नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको श्रावण महात्म्य की 13वां और 14वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे महामुनि, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में जो करना चाहिए उसे मैं कहूँगा, उसे आप सुने। व्रत करने वाला एक बार चतुर्थी का भोजन कर पंचमी तिथि में नक्त व्रत कर देवी से वर प्राप्त कर गौरी अर्चन तथा व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा उस बड़ी रानी को अपने घर ले आया। देवी के वर प्रसाद से उसने सब इच्छाओं को प्राप्त कर लिया। दोनों रानियों के सहित राजा ने संपूर्ण राज्य का उपयोग कर समृद्धिशाली बन गया। अंत में दोनों पत्नियों के सहित राजा शिवलोक चला गया। सनत कुमार ने शिव से कहा, हे भगवान, किस व्रत के करने से अतुल सौभाग्य होता है तथा प्राणी पुत्र पौत्र धन और ऐश्वर्य प्राप्त कर सुख होता है। हे ईश्वर, मुझे उस व्रतों में उत्तम व्रत को कहें। वह सुनकर ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, त्रैलोक्य प्रसिद्धि दुर्गा गणपति नाम का व्रत है। इसे भगवती पार्वती ने श्रद्धा से किया था। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र चतुर्थी के रोज सब पापों को नष्ट करने वाले इस व्रत को करो। चतुर्थी के रोज एक दंत गज के तुल मुख वाले गणेश की प्रतिमा का निर्माण करें और सिंहासन पर स्थापित करें। उस सिंहासन में दूबा बिछाकर तांबे के कलश पर स्थापित करें। लाल कपड़ा बिछाकर सर्वतोभद्र मंडप का निर्माण कर उस पर कलश स्थापित करें। लाल फूल तथा 5 पत्रों से पूजन करें। अपामार्ग, समी, दूबा, तुलसी, बेलपत्र, ऋतु काल में होने वाले अन्य सुगंधित पुष्पों से नाना प्रकार के फल आदि का नैवेद्य रख 16 उपचार से गणेश की पूजा करो। यह प्रार्थना करें, इस निमित्त प्रतिमा में विघ्नेश का आवाहन करता हूँ। यहाँ कृपा निधि आमे उमा सूत, हे विघ्न विनायक, हे सनातन, आपको नमस्कार है। मेरे विघ्न की राशि को नाश करें। हे सूर्यगव, स्नान के लिए यह सब तीर्थों का जल सोने या चांदी का नाग निर्माण करें। काठ या मिट्टी की 5 फनों युक्त नागदेव की प्रतिमा बनाकर पंचमी के रोज भक्ति द्वारा अर्चन करें। दरवाजे के दोनों ओर गोबर से फल वाला संप बनाकर सविधि दधी तथा धूप से पूजन करें। करवीर, मालती, चमेली तथा चंपा के फूलों द्वारा रमणीय गंध, अक्षत, धूप और दीपक से पूजा करें। ब्राह्मणों को पवित्र घी के लड्डू और खीर का भोजन करा दें। अनंतवासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, करकोटक, अश्व, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिय तथा तक्षक इन नागों के कुल दीप को हल्दी और चंदन से दीवार पर लिखें तथा नाग माता कद्दू को भी लिखकर फूल आदि से पूजन करें। ज्ञानी जन नाग देवों का पूजन कर भरपूर घी चीनी सहित दूध पिलाकर उस रोज लोहे की कढ़ाई में कोई चीज न बनावे। नैवेद्य भक्ति द्वारा गेहूं दूध का पायस बनाकर भुना चना, धान का लावा, भुना हुआ जौ नागों को दें और आप भी इन्हीं चीजों का भोजन करें। लड़कों को भी यही दें। इसी दिन लड़कों को देने मात्र से लड़कों के दांत मजबूत हो जाते हैं। बाम्बी के नजदीक गान वाद आदि उत्सव करें। स्त्रियां भी अपने कपड़े भूषण आदि द्वारा श्रृंगार कर उत्सव करें। जो इस प्रकार करते हैं उन्हें सर्प का भय कभी नहीं होता। हे विप्र, और भी सुनो। हे महामुनि, संसार के जीवों के कल्याण के मैं लिए आपसे कहूँगा, उसे सुनो। हे वश, सांप के दर्शन मात्र से मनुष्य की अधोगति होती है। तमोगुणी ही सर्प होता है, इसमें संशय नहीं है। पूर्व विधि से द्वारा इस भुक्त आदि का नियम कर ब्राह्मणों के सहित प्रेम से नाग का निर्माण कर पूजन करें। इस तरह 12 महीनों की शुक्ल पक्ष पंचमी के रोज व्रत करें। साल की समाप्ति पर शुक्ल पक्ष पंचमी के रोज फिर पूजा आदि करें।
नागों को भोजन के उद्देश्य से ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को भोजन करा दें। जो प्राणी धन की कृतज्ञता त्याग कर नाग पंचमी का व्रत तथा अर्चन करता है, उस प्राणी के हितार्थ सब नागों का स्वामी शेष एवं वासुकी नाग भगवान हरि से सदा शिव से हाथ जोड़े प्रार्थना करते हैं। शेष वासुकी की प्रार्थना द्वारा शिव और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उस जीव की सब कामनाओं को परिपूर्ण करते हैं। वह जीव नागलोक में अनेक तरह के भोगों को भोग कर बाद में वैकुंठ लोक या शोभायमान कैलाश में जाकर शिव या विष्णु का गढ़ होकर परमानंद का भागी हो जाता है। हे वत्स, आपसे मैंने नागों का यह नाग पंचमी व्रत कहा है। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंकर की जय हो।